आज हम पढ़ेंगे द स्नेक ड्राइंग। तो ये जो पोएम है ये किसके ऊपर बेस्ड है? यस, स्नेक के ऊपर। तो पोएम में जाने से पहले हम लोग कुछ इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो देख लेंगे। परस्यूइंग का मतलब क्या है? जो आप लोगों ने जो कॉपी खोल रखी है उसमें काइंडली ये लिख लो। परस्यूइंग यानी कि किसी को फॉलो करना, ठीक है, या मतलब चेस करना। कर्विंग हम जानते हैं, कर्व से वर्ड बना है कर्विंग, दैट मीन्स ट्विस्टिंग, ट्विस्ट करना, बेंड करना। ओके। ग्रेसफुली खूबसूरती से, अट्रैक्टिव जो होता है। स्ट्रोक, स्ट्रोक हम जानते हैं किसी चीज से मारना, तो हिट विद अ स्टिक। तो क्योंकि हम लोग इस पोएम के आधार पर लेंगे मीनिंग, दैट मीन्स हिट करना किसी स्टिक से। ग्लाइड दैट मीन मूव करना। रीड्स, रीड्स ये है जहां पे पानी वाला इलाका होता है या दलदली इलाका होता है, वहां पे कुछ तरह के प्लांट्स होते हैं विद मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं उनके, उनको रीड्स कहते हैं, रीड्स। देन रिपल्स, पानी के सरफेस पर हल्की जो वेव बनती है उसको रिपल कहते हैं। पानी के सरफेस पर हवा के कारण भी हो सकती है वो, कुछ गिरने के कारण भी जो एक हल्की सी वेव बनती है उसको रिपल्स कहते हैं। वैनिश दैट मीन्स डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। तो ये पोएम बहुत सिंपल है, स्नेक पर बेस्ड है। तो अब हम इसको समझेंगे, बाकी आप लोग इसको बाद में लिख लीजिएगा। So the poem is very simple and silly but convey a deep message to the readers. इससे पहले भी आप लोगों ने छोटी क्लास में सांप के ऊपर एक पोएम पढ़ी थी, द स्नेक ड्राइंग। तो वहां पर भी पोएट मैसेज दे रहे थे कि वहां पे पोएट का ये मैसेज था कि सारे सांप डेंजरस नहीं होते हैं, कुछ सांप ही डेंजरस, यस, हार्मफुल होते हैं, सारे सांप हार्मफुल नहीं होते। इस पोएम में पोएट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, सम ऑफ देम आर क्वाइट हार्मलेस। लगभग कहने को मैसेज एक तरह का ही जा रहा है। आमतौर पर क्या होता है, हम जब सांप को देखते हैं, अगर हमारे सामने सांप आ जाए तो हम उसको देखते नहीं रहते, देखने इससे पहले कि नजर उस पर पड़ ही जाए हम उठ के भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि हमको पता है, हमको ऐसा लगता है कि वो सांप अगर हमको काट दे तो हमारी डेथ हो सकती है, हम मर सकते हैं, हमारी हालत बहुत खराब हो सकती है। लेकिन अगर सांप सामने आ जाए इसका मतलब हम उस पर रिसर्च नहीं करते, अच्छा इस पर जहर है कि नहीं, जरा आजमा के देख लिया जाए, है ना। तो ऐसा कोई नहीं करता है। सो दे विल नॉट कम बाय देमसेल्व्स टू यू टू बाइट। ये बात भी सही है कि सांप जो है ना वो असल में इंसानों को आसानी से काटना नहीं चाहता है, वो इंसानों से डरता है और वो हमें डर दिखाने के लिए ही अपना फन जो है फैला लेता है, मतलब देन हम पर अटैक करने की कोशिश करता है, या तो हमको दूर भगाने के लिए और या फिर अपने डर को छुपाने के लिए। मतलब वो जो डर रहा है, यस, वो जो डर रहा है वो समझाने के लिए वो हमें दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके दौरान हम कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं और फिर या तो उसको मार के फेंक देते हैं, है ना। इफ दे आर अनडिस्टर्ब्ड स्नेक्स विल नॉट बाइट अस। तुमने अगर अपने आसपास कहीं सांप देखा, तुम उसको अगर डिस्टर्ब ना करो तो वो भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा और चुपचाप तुम्हारे बगल से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देते। दे बाइट अस ओनली इन सेल्फ प्रोटेक्शन। वो सेल्फ प्रोटेक्शन में यानी कि सेल्फ डिफेंस में हमको काटने आते हैं या हमको डराने आते हैं या हमारे सामने आ जाते हैं। दे आर पुअर क्रिएचर्स लाइक एनी अदर क्रिएचर्स। तो वो बेचारे हैं लेकिन हम उन बेचारों को समझ नहीं पाते और उनकी जान ले लेते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस हमेशा उनके अंदर सांप को लेके तो डर रहा ही है ना। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा शायद जो सांप से ना डरे। सांप देखते ही हमारा भाग जाना और या फिर भागकर वापस आना का मतलब ये होता है कि हम उसको मार देंगे कुछ ना कुछ लेकर। और
हमारे अंदर ये सोच है कि सांप हमेशा डेंजरस होते हैं, लाइफ थ्रेटन होते हैं। अगर हम उनको मार दे तो भाई हमारा खतरा कम हो जाएगा। लेकिन पोएट ऐसे कहना चाह रहे हैं कि दैट इज नॉट ट्रू। Through this poem is trying to convey a message that all snakes are not poisonous. The snake trying to escape the pursuing stick. सांप जो है वो निकल जाने की कोशिश कर रहा है वो जो स्टिक है जिससे उसको फॉलो किया जा रहा है। With sudden carving of thin long body, हम लोग जानते हैं सांप की बॉडी पे लंबे लंबे वैसे चिकनी होती है इसकी बॉडी, स्केल्स होते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है, पोएट जो है वो कह रहे हैं कि वो स्टिक्स के बगल से निकल के जाना चाहता है अपनी लॉन्ग चिकनी जो उसकी बॉडी है उसे लेकर। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। और बड़ी खूब जब सांप इस तरह से निकलता हुआ जाता है, गिगल करता हुआ, बड़ा दिखने में खूबसूरत लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, वो जो शेप्स बनाता है, ठीक ना। लेकिन ये खूबसूरती सबको खूबसूरत नहीं लगेगी, किसी किसी को ये दृश्य डरावना लगेगा, लेकिन यहाँ पे पोएट को ये दृश्य खूबसूरत लग रहा है। और वाकई में, क्योंकि ये तो कुदरत का एक क्या है, यस, एक क्रिएचर, इतना सुंदर एक क्रिएचर है, लेकिन हम उससे डरते हैं, वो बात अलग है। He glides through the water away from the stroke. अब क्या है, सांप को देखा गया है अक्सर गीली जगहों पर, गर्मियों में देखोगे तुम लोग गीली ठंडी जगहों पे सांप को देखोगे, ठंडक पाने के लिए आता है। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो बड़ी खूबसूरती से ग्लाइड करता हुआ निकल रहा है थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। क्या होता है, सांप अगर या फिर हम ऐसा कोई जीव देख लें तो हमारे सामने कंकड़ पत्थर लकड़ी का टुकड़ा जो भी होगा हम उसको उठा उठा के मारना शुरू करते हैं, हिट करते हैं, और इससे वो भड़क जाता है। तो वो जो स्ट्रोक्स उस पर किए जा रहे हैं वो उससे निकल कर बचने की कोशिश करता हुआ, ग्लाइड करता हुआ जा रहा है। नाउ पहली ये जो यहाँ पे पहली जो 6 लाइन है इसके बारे में बताया, जैसे कि मैंने शुरुआत में बता दिया कि ये इसमें पोएट यही मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि भाई सांप हार्मलेस है। सांपों को अगर तुम लोगों ने आंखों के सामने नहीं देखा है तो भाई पिक्चर्स में तो देखा ही होगा, कई कलर के सांप होते हैं, है ना, रंग बिरंगे सांप है। देन हर किसी का नेचर अलग है, देन उनमें भी अलग अलग स्पीसीज के हैं। तो सांपों की कई प्रजाति है, और हाँ, क्या हम सबको पहचानते हैं, ये वाला जहरीला, ये जहरीला नहीं है, नहीं पहचानते। 2-3 या कुछ को छोड़कर हम नहीं पहचानते हैं। तो एक कलरफुल सांप जो कि एस्केप करना चाहता है, इंसान जो उसको स्टिक से उसको स्ट्रोक करने की कोशिश कर रहा है, वहां से वो बच के बेचारा निकल जाना चाह रहा है। Who is chasing it to kill it? तो हम लोग क्या करते हैं, हम तो उसके पीछे पीछे भागते हैं ना, उसको मारने के लिए। The snake, in order to escape, makes sudden curves in its body and moves quickly. और जब हम सांप को मारने के लिए दौड़ते हैं ना, तो सांप क्या करता है देखना, अपनी बॉडी को और भी कर्व बना के स्पीड में निकलने की कोशिश करता है। दिस मूवमेंट क्रिएट्स ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल शेप्स। और पोएट कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट वो कर रहा है वो इतना सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत ही फैसिनेटिंग। मोreover, the snakes move through the water in order to save itself from the hit. अब उसको इस तरह से हिट किया जा रहा है, बेचारे को मारा जा रहा है, वो बेचारा पानी से ही अब निकलने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जान बचा के भागा जाए। तो यहाँ पे परस्यूइंग स्टिक नाम से एक फ्रेज आया है ना, शुरुआत की लाइनों में। परस्यूइंग स्टिक जिससे कि हम किसी चीज को चेस करें या उसके पीछे भागे, चेज स्नेक। लेकिन लिटरेरी डिवाइस है ये, तो ट्रांसफर यहाँ पर क्या है, मतलब पोएट हम लोग जो उसको मतलब स्टिक लेके जो भागने की जो बात की गई है, इसको यहाँ पर कह सकते हो नाउन की तरह तो दिखाया ही है, लेकिन यहाँ पे रेफर किया जा रहा है वो इंसान, ये इंसान की खासियत को दिखाया है कि इंसान का नेचर क्या है, यस, क्रूअल नेचर है, और वो जीव हत्या करने की कोशिश कर रहा है। Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Small and green,
ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अरे उसको जाने दो, वो पानी के ऊपर से जाना चाह रहा है तो उसको जाने दो। और अगर वो रीड से होकर गुजर कर जाना चाह रहा है तो भी उसे जाने दो, क्योंकि वो बचना चाह रहा है और उसको तकलीफ ना पहुंचे, इसलिए वो जहां पानी मिल रहा है तो पानी के ऊपर से, और रीड्स है तो रीड्स के ऊपर से होकर वो गुजर कर जाना चाह रहा है, सिर्फ बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अगर वो बच्चों के अगल बगल से भी होकर गुजर जाए ना तो भी वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मात्र हार्मलेस स्नेक है। मतलब वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आमतौर पर हम लोग, जो मैं शुरुआत में बता रही थी, सांप को देख के डर के हम भाग जाते हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अगल बगल या तुम्हारी थोड़ी दूरी पर भी अगर सांप हो और तुम अपनी जगह पर रहो, वो अपनी जगह पर रहे ना, तो वो तुमको डराने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपनी जगह से चुपचाप निकल जाएगा, जब तक ना कि तुम उसको स्ट्रोक करो। अगर तुमने उसको चेज करने की कोशिश की या उसको हिट करने की कोशिश की तो ही वो तुम्हारी जान का खतरा बन सकता है। अगर वो जहरीला है तो हार्मलेस तो सारे सांप नहीं है, लेकिन अगर जो हार्मफुल भी है उसको भी अगर हम कुछ ना करें वो अपनी जगह से निकल जाएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि प्लीज, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं जनता से या लोगों से कि आप लोग इस जीव को जाने दीजिए, उसको मारिए मत। वो जहां से होकर निकलना चाहता है उसको जाने दीजिए। वो तो एक आम ग्रीन कलर्ड स्नेक है। तुम लोगों ने अगर ग्रीन कलर का स्नेक देखा हो, गार्डन में ज्यादातर ये सांप रहते हैं। वो कभी कभी वो अगर प्लांट्स, जो क्रीपर वाले प्लांट्स होते हैं ना, उस पर लपटे हुए रहते हैं। वो अगर मीन्स देखना, वो इस तरह से पौधों पे रहते हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि वो पौधा है ना सांप है। तो ये सांप जो होते हैं वो जहरीले नहीं होते, वो कीड़े मकोड़े खाते हैं या प्लांट्स के कुछ जो पोर्शन होता है वो खाते हैं। यहाँ पर जो है इस ये जो यहाँ की जो लाइन्स है, यहाँ पे एलिट्रेशन हुआ है। ओके, Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. मैंने ripples का मतलब बताया था क्या? वो हल्की हुई। Yes. अब क्या है, वो बेचारा अपने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा है। अब वो पानी से होता हुआ, रीड से होता हुआ, वो अब सैंड वाली जगह से होता हुआ जा रहा है। He lay until observed and chased away. और हम लोग क्या करते हैं, हम जहां से भी उसको जाते हुए देखे, हम उसके पीछे पीछे भागते हैं, जब तक ना कि उसको हम मारे किसी डंडे से या किसी पत्थर से उसको हम परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो हम, वो जो पर्सन जो यहाँ पे खड़े होकर ये दृश्य देख रहा है, वो देख रहा है कि वो सैंड से होता हुआ जा रहा है, जिसने स्टिक ले रखी है। यहाँ पे तो हार्मफुल इंसान है, सांप नहीं। और वो स्पीड में सैंड से होता हुआ निकल जा रहा है। सो परसुएर इज बिहाइंड इट। और जो उसको मारने की कोशिश करना चाहता है वो पीछे खड़ा है। इन ऑर्डर टू सेव इटसेल्फ द स्नेक डिसअपियर इन द रिपल्स ऑफ द वाटर। उसके बाद धीरे धीरे पानी की हल्की लहर में होता हुआ वो गायब हो जाता है। और पानी से होते हुए वो जो पानी वाली जगहों में साइड में बहुत ग्रीनरी होती है, तुम लोग देखते हो, बुशेस होते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ होती है, घास होती है, वहां से होता हुआ गीली गीली जगह जो होती है ना, वो दलदल, ये मार्शी इलाका जो होता है, वहां से होता हुआ सांप अचानक से गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है फिर पता नहीं चलता। और जो स्टिक लेके इंसान उसको मारने के लिए खड़ा है, वो खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें किसी भी क्रिएचर को, सांप तो एक मैसेज है, सांप को लेकर ये पोएम लिखी गई है, लेकिन हमें किसी भी क्रिएचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हर एक क्रिएचर का अपना अपना रोल है इस प्लैनेट पर, है ना, अर्थ पे। सही है कि नहीं? उसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर हम सपोज हम लोग कीड़े को भी मारते हैं ना, तो वो हमारा काम नहीं है, कीड़ों को मारने वाले भी हैं।
तुम लोग जानते हो साइंस में जैसे तुम लोगों ने फूड चेन के बारे में पढ़ा है, राइट? तो ये थी पोएम द स्नेक ट्राइंग।